ओम शांति। बाप दादा की प्रेरणा से इस तपोभूमि में सब आगे आ जाए, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। इस तपोभूमि में आप सबको भट्टी के लिए विशेष चांस मिला है। सबसे पहले हम आज की भट्टी में प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और जरूर बाबा को कहेंगे कि इस भट्टी में हमें ऐसी नवीन अच्छी अनुभूति कराना जो आज तक नहीं की हो और ऐसे पक्के बनाना संपन्नता की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लक्ष्य पर हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो बाबा के साथ साथ भट्टी कराने के लिए विशेष हमारे सामने आज आदरणीय शीलू बहन जी भी पधारे हैं। आपका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके लिए कहूंगी कि हर आत्मा के दिल में आपके लिए है मान, क्योंकि आप हो ज्ञान रत्नों की खान। हम किसके पास आए हैं? ज्ञान रत्नों की खान के पास। इसलिए जितना खान से ले सके उतना हम लेंगे और उसके लिए एकाग्रता चाहिए। और आप में है वो जान जो मुरझाए हुए हैं, उन्हों को मुस्काने की। तो आप बाबा के घर की शान हो। ऐसी विशेष आत्मा, बाबा की अमूल्य रत्न हमारी भट्टी के शुभारंभ में ही हमें प्राप्त हुए हैं। आप भी बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यवान हो। जो शीलू बहन जी बहुत ही पुराने हैं, साकार बाबा के समय के हैं। आप बंबई से बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं और करीब 69 से इस यज्ञ में समर्पित होकर के सेवाएं दे रहे हैं। आपकी विशेषताएं ऐसे तो सबको ज्ञान की स्पष्टता बहुत ही अच्छी तरह से करने की है। सबसे पहले मैं समझती हूँ टीवी जागरण में आपके प्रवचन शुरू हुए थे और बाद में तो कई चैनल, आस्था चैनल या दूसरे भी चैनल और अभी तो पीस ऑफ माइंड, सब में हम देखते हैं, सुनते हैं। राजयोग शिविर से लेकर चाहे कॉन्फ्रेंस हो, शिविर हो, कुमारियों की ट्रेनिंग हो या भाई बहनों की भट्टियां हो, सब में आप माहिर हो और देश विदेश में आपने बहुत अच्छी सेवाएं आज तक की है और बाबा और भी कराते रहेंगे। इस तपस्या भूमि में भी भट्टी के कार्यक्रम में चाहे ऊपर हो नीचे हो, आप ऊपर नीचे करते रहते हो। जहां भी प्रोग्राम मिलता है हाजी करके सबको आप लाभ अपना देते हो। तो आज हम इस तपोभूमि में, कौन सी भूमि में आए हो? मधुवन है, जिसको कई नाम देते हैं। तपस्या भूमि भी है, कारण बाबा सहित यहाँ कई वरिष्ठ दादियों ने और कई भाई बहनों ने बहुत सालों तक यहाँ तपस्या की है। तो ये स्थान है वो चार्ज है जिसमें हम बैठे तो हमारा भी योग लग जाए। ऐसे अच्छे वाइब्रेशन से परिवर्तन भूमि भी इसीलिए कहते कि जो आज तक हमने हमारे हठीले ऐसे संस्कार को बदल नहीं सके, लेकिन इस भूमि में आकर हम उसको बदलने का भी पूर्ण रीति से सफल अनुभव करते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक स्थान है। दूर दूर से, चाहे नीचे के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सबको इच्छा होती है हम ऊपर जरूर जाएं। बल रहने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वहां के वाइब्रेशन, चार धाम की यात्रा करके जरूर आए। आपको 4 दिन के लिए यहाँ रहने का, भट्टी करने का मौका मिला है।
तो इस स्थान से बहुत कुछ भरपूर होकर के आप जाए, ऐसी दिल की शुभकामना है। और अभी हम आदरणीय शीलू बहन जी से भट्ठी का लक्ष्य उद्देश्य सुनेंगे, जिससे हमें क्लियर हो कि इस भट्ठी में हम क्या करना है, कैसे भट्ठी करनी है, तो वो सब बातें स्पष्ट होगी, तो भट्ठी की सफलता बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं शीलू बहन जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सबके सामने स्पष्ट टॉपिक करें। आदरणीय शीलू बहन जी। तृप्ति बहन भी अपना परिचय दो। आप भी सब तो नहीं जानते होंगे। ऐसे तो गुजरात के हैं सभी, सूरत, वलसाड आदि स्थानों से आए हैं, सूरत सब जोन से। हम गुजरात से ही है, आप सब करीब जानते ही होंगे कि भावनगर सब जोन, वहां की सेवाओं में बाबा ने निमित्त बनाया है। करीब 69 से ज्ञान में चलते हैं और 75 से जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया है। बड़ौदा सेवा केंद्र से ज्ञान प्राप्त हुआ है। ओम शांति। और आपके सारे प्रोग्राम का आप ही कोऑर्डिनेशन करेंगे। ओम शांति। वाह। अमृत। प्यारे बेहद के बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाइयों की तरफ से और हमारे अपने तरफ से भी मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि पर आप सभी बलसार और उससे संबंधित सेवा केंद्रों से पधारे हुए भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बारडोली से भी आए। हाँ, तो बलसार, सूरत और बारडोली। अच्छा, जो बलसार के हैं हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा, सूरत के हाथ उठाएं। अच्छा, सारे अधिकतर सूरत और बारडोली के हाथ उठाएं। अच्छा, ओके। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि बाबा के घर में आप भट्ठी करने आए हैं। जो भी भाई बहने भट्ठी करने आते हैं वे ये महसूस जरूर करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि अनेकों का नंबर लगा होगा, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए, ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। अनेकों का नाम भी नहीं होगा, लेकिन आखिरी मिनट आ गए, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी होंगे जिनका नाम था, लेकिन आखिरी मिनट पर उनका कोई न कोई अन्य कार्यक्रम हो गया, कोई कारणवश वो नहीं भी आ सके होंगे। इसीलिए हम यही कहते हैं, जो पहुंचे वो बहुत भाग्यशाली है। वैसे तो बाबा हम बच्चों को, हम ब्राह्मणों के भाग्य का तो कितना वर्णन करते ही रहते हैं। वो स्वमान बाबा हमको दिलाते रहते हैं और उसका नशा चढ़ाते रहते हैं। हर मुरली में कोई न कोई टाइटल भी हमें देते रहते हैं, ताकि बच्चे उसी नशे में रहे। तो जितना ही निश्चय होगा
उतना ही नशा भी मजबूत होगा। एक तो स्वयं के प्रति निश्चय, बाबा के प्रति भी, देवी परिवार के प्रति भी और ड्रामा के प्रति भी। ये निश्चय की नींव हमारी मजबूत होगी तो उतना ही हमारा नशा बढ़ता जाएगा। तो मधुबन में क्यों बच्चे आते हैं? यहाँ का वातावरण तो दुनिया की भेंट में बिल्कुल ही निराला है। साकार में जब बाबा थे तो बाबा ही सब बच्चों को बहलाते थे। कोई इस प्रकार की तो क्लासेस दिन भर तो होते नहीं थे। सुबह को मुरली बाबा चलाते थे, फिर रात्रि क्लास में बाबा आते थे, लेकिन दिन भर बाबा बहुत बहलाते थे। कभी क्रिकेट खेलना, कभी बैडमिंटन खेलना, कभी रूरिहान करना, कभी किसी को भी पर्सनली बाबा से मिलना होता था तो बाबा मिलते थे। कभी सौगात दे करके भी बहलाना। तो हर रूप से बाबा बच्चों को शक्ति भरते थे। साथ में ब्रह्मा भोजन भी खाते थे। थोड़े से बच्चे थे और दादियां तो यहाँ रहती नहीं थी। बाबा ने बहनों को तो सेवा केंद्रों पर ही भेज दिया था। यहाँ तो थोड़े बहुत भाई रहते थे, इसलिए इसका नाम ही रखा है पांडव भवन, पांडवों का। बाबा कहते थे शक्तियां तो सेवा केंद्र की शोभा है। यहाँ तो बाबा मम्मा बैठे हैं, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद आबू में भी बहुत सेवाएं शुरू हुई, तब फिर इतनी वृद्धि हुई। लेकिन जो भी बाबा के समय आते थे महसूस करते थे कि कैसे बादल भर रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है। और अभी भी वही स्थिति है। ऐसे नहीं कि बाबा नहीं है, फल साकार में नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में अब भी उनकी ही पालना चल रही है। इसलिए बाबा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो मधुबन का आकर्षण तो बरकरार ही है। ये तो नहीं कहेंगे कि बाबा के जाने के बाद मधुबन का आकर्षण कम हुआ। वैसे तो जैसे बाबा व्यक्त हुए तो बाप दादा ने सब दादियों को मधुबन में बुला लिया और 69 से मधुबन में बठियां होने लगी। पहले तो बट्ठी जैसा शब्द भी नहीं था। हाँ, बाबा जरूर कहते थे कि ट्रेनिंग रखेंगे, और ये ट्रेनिंग सेंटर बाबा ने बनवाया शांति स्तंभ के सामने। दादी जान की बहुत नशे से कहते हैं कि एक दिन बाबा हमको वहाँ, जो अभी बाबा का शांति स्तंभ है वो तो एक खुला मैदान जैसा था, उसको टेनिस कोर्ट भी कहते थे, जहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे। तो बाबा के साथ दादी जी टहल रहे थे, दादी जान की। तो दादी को बाबा ने कहा, बच्ची अब ये ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा हूँ और यहाँ आपको ट्रेनिंग देनी है, और आपके लिए यहाँ मकान बना देंगे। तो इंद्रप्रस्थ, जो दादी जानकी का जहाँ कमरा है, उस समय वो भी नहीं था, ये सब खुला था बाबा के समय। तो ये आपके लिए यहाँ बनाएंगे और यहाँ ट्रेनिंग आप सबको देना। तो जैसे बाबा ने उस समय ही दादी जानकी को ये वरदान दिया। लेकिन जब बाबा व्यक्त हुए तो बाप दादा ने यही डायरेक्शन दिए कि अभी यहाँ बठियां रखो, कुमारियों की बट्ठी, माताओं की, युगलों की, कुमारों की, आदि टीचर्स की, और सब दादियों को मधुबन में बुला लिया। हर दादी अलग अलग अपने जोन में थी,
और दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, दादी प्रकाशमणि तो थे ही, बड़ी दीदी तो थे ही, लेकिन और सब कई दादियों को, बड़ी बहनों को मधुबन में बुला लिया और यहाँ भट्टियां शुरू हुई। लेकिन जैसे ही ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, तो सारा अटेंशन ज्ञान सरोवर शांतिवन की तरफ गया। लेकिन डबल विदेशी जरूर पांडव भवन में रहना बहुत पसंद करते थे। तो जब जब डबल विदेशियों की सीजन होती थी तो यहाँ भी रहते थे, ज्ञान सरोवर में भी रहते थे, पहले तो यहीं रहते थे। तो ज्ञान सरोवर और शांतिवन तरफ ये डाइवर्जन हो गया। लेकिन अभी फिर कुछ वर्षों से कैसे बाबा ने फिर से ये भट्टियां चालू कराई है, और सचमुच ये भी एक बहुत जरूरी था। क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तो अधिकतर भाई बहनें वहीं रहते थे, और अभी भी जब भट्टी में यहाँ आते हैं तो हम कईयों से पूछते हैं कि आप तो बहुत सालों से ज्ञान में होंगे, लेकिन हो सकता है पांडव भवन में कभी नहीं रहे हो रात को। आप में से भी कोई होंगे जो पांडव भवन में कभी नहीं रहे, लेकिन अब की बारी केवल आए हैं रहने लिए। वो हाथ उठाएं, यानी आते होंगे 4 धाम की यात्रा करने। देखा याद है? हाँ, रोहित भाई हाथ उठाएं फिर से। देखो, पहली बार मधुबन में रहेंगे 4 दिन। तो टीचर्स तो फिर भी लाभ ले लेती है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आ जाती है मधुबन में तपस्या करने, लेकिन आप सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप अभी आए तो अपने भाग्य के गुण तो आप गा ही रहे हैं और गाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सवेरे पहुंचे और आपको अकोमोडेशन मिली तो आपके गले में क्या पहन लिया? हाँ, क्या पहनाया आपको? हम कहते ये विजय माला पहना दी। विजय माला आपके गले में पहना दी। किसी ने कहा कि बहन जी ये तो फांसी है। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना, फांसी पर लटको, तो ये तो गले में फांसी भी डालते हैं ना, तो ताकि हम मर जाएं बस। तो यहाँ हम जीते जी मरने के लिए आए हैं, तो फांसी लगाई है। तो हम कहते भाई जरा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। लेकिन बाबा ने भी एक बार कहा था कि तभी तुम याद की फांसी पर लटको। तो याद की फांसी माना बुद्धि कहाँ जाए? ऊपर की तरफ, नीचे आए नहीं। तो बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची शक्ति स्थिति बनाने के लिए देते हैं ताकि हम सदा ही बाबा की याद में रहे। तो इसलिए आपको जो यह बैज मिला है, ये है मौन योग तपस्या भट्टी करने का। और ये 4 दिन आपको, आज तो शुरुआत है, आज से लेकर कल परसों तरसों पूरा ही सुबह से रात्रि तक ये बैज गले में डाल कर ही रखना है। और डालने सब समय याद करना, पढ़ना, मौन योग तपस्या भट्टी। कई भाई बहनें सोचते हैं मौन में रहना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है क्या मुश्किल? मौन में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। मौन योग तपस्या भट्टी। तो पहली बात तो मौन। कई बार बाबा पूछते हैं आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है? क्या सहज है? क्या सहज है? परे जाना, सच्ची बात है। ये आवाज में आना सहज है, क्योंकि सारा कल्प तो आवाज में आए ही है ना। मनुष्य के पास ही तो ये बोलने की शक्ति है, तो इसीलिए आवाज में तो हम आते ही रहते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हमें पड़ा हुआ है आवाज में आने का, तो वो तो हमारे लिए बहुत सहज हो गया है।
जबकि वास्तव में आत्मा का जो मूल धर्म है शांति, आत्मा जब परम धाम में है तो बिल्कुल साइलेंस में है, वही आत्मा का मूलभूत गुण है, वही आत्मा की सच्ची शक्ति है। उसको वापस लाना होगा। इसीलिए बाबा बीच बीच में मौन रखवाते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा मौन रखते थे। कई भाई बहनें, मुझे याद है, हर सोमवार को मौन रखते थे। हर सोमवार हमने भी बहुत रखा है। लेकिन फिर कारोबार बढ़ता जाता है तो बड़ा कई बार मुश्किल भी होता है। लेकिन अवश्य ये लक्ष्य रखा है और आपको भी रखना चाहिए कि जहाँ 2 शब्दों में काम हो सकता है, वहाँ 4 शब्द, 8 शब्द, 10 शब्द कहने की जरूरत नहीं है। और अगर मौन, कंप्लीट मौन में रह सको, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सुंदर आप अनुभव कर सकेंगे। पर केवल मुख का मौन भी नहीं, चलो वो भी सहज होगा, लेकिन मन का मौन। मन का मौन किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं कि जड़ बन जाएंगे। बाबा कहते जड़ तो हम बनते नहीं हैं। हाँ, वो तो जड़ बन जाते हैं, सांस चढ़ा के बैठ जाते हैं और एकदम जड़ बन जाते हैं। बाबा कहते ये भी नहीं करना है, ये भी हठ योग है। हमारा तो राजयोग है। पर मन का मौन माना अंतर्मुखी स्थिति, अंतर में अपने आप को ही देखते रहना कि मेरी स्थिति क्या है। तो जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आत्मनिरीक्षण करते रहना, आत्म विश्लेषण करते रहना और आत्म संयम रखना। तो निरीक्षण पहले करना है। निरीक्षण कैसे करेंगे कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, वो निरीक्षण। फिर विश्लेषण करना माना क्या मेरी स्थिति होनी चाहिए और उसकी भेंट में मैं कितना दूर हूँ या कितना नजदीक हूँ। और फिर अगर दूर हूँ तो वो आत्म संयम करना होगा। ब्रह्मा बाबा ने भी यही अभ्यास किया। आप सबको मालूम होगा ना कि यज्ञ में जब 14 साल भट्ठी में थे तो गुलजार दादी ने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। उसके पहले तो परम धाम का या स्वर्ग का या विनाश का ये सब साक्षात्कार होते थे, श्री कृष्ण का आदि आदि। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। और सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार ये भी गुलजार दादी ने सबसे पहले किया। और फिर जब आकर के बाबा को बताया कि बाबा आपका संपूर्ण स्वरूप वतन में है, तो बाबा को भी उत्सुकता हुई कि ये कैसा मेरा संपूर्ण स्वरूप है। और फिर जब दादी गुलजार बाबा को बताती रहती थी तो बाबा के अंदर में एक लगन लग गई कि मुझे उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त होना है। और कैसे बीच बीच में दादी जी को बाबा वतन में भेजते थे और कहते थे कि देख कर आओ कि वो संपूर्ण स्वरूप और जो मेरा अभी का वर्तमान स्वरूप है उसमें कितना फासला है, कितना अंतर है। तो कैसे उस अंतर को भरना है, उसको कम करते जाना है। तो बाबा की तपस्या नित्य चलती रहती थी कि मुझे वो संपूर्ण स्वरूप को पाना है। इसलिए साकार मुरलियों में भी आप देखेंगे कितनी बार बाबा कैसे ये संपूर्ण जाकर बनता है, ये बाबा वर्णन करते हैं। तो बाबा को वो संपूर्ण स्वरूप सदा सामने रहता था। एक तो अपना संपूर्ण स्वरूप और दूसरा भविष्य का देव स्वरूप, उसमें भी विश्व महाराजन स्वरूप, सारे विश्व की राजाई वो भी स्वरूप। तो दोनों सामने रहते थे और बाबा उसी नशे में रहते थे और साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी करते थे।
आत्म संयम भी करते थे, नशा भी रहता था कि मैं ये बनने वाला हूँ, क्योंकि वो इतनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए बाबा सदा उसी लगन में रहते थे। ऐसे तो बाबा कई बार कहते थे कि शिव बाबा की मदद जरूर है, क्योंकि जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो महसूस होता था और बाबा वैसे ही अशरीरी बन जाते थे। वो शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा अपना पुरुषार्थ नहीं करते थे, अपना भी बहुत पुरुषार्थ करते थे। बाबा कई बार कहते थे कि शिव बाबा ने ये लोन पर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एवजा मिल जाएगा और मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, मुझे अपना पुरुषार्थ भी करना है। कई बार बाबा को खांसी होती थी तो बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा आप थोड़ी पास खातरी, सिंधी में कहते पास खातरी, क्या कहते हिंदी में, मदद, जैसे नहीं एक किसी की सिफारिश करते ना, तो पास खातरी माना मुझे थोड़ा अपनी तरफ से मदद करो, आपने ये तन लोन में लिया है तो मदद करेंगे ताकि मेरी खांसी खत्म हो। तो शिव बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तो तुमको ही चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा। शिव बाबा तो अपना काम करते हैं, अब तन का लोन लेते हैं और कैसे दृष्टि देते हैं, मुख से वाणी सुनाते हैं, हाथों से टोली देते हैं। ये आंख और मुख और हाथ और कान, ये 4 अंग यूज करते हैं, बस लोन लेते हैं, उसको इतना यूज करते, बाकी तो सब ब्रह्मा बाबा का। क्योंकि शिव बाबा जब आते तो बाबा से ब्रह्मा बाप की दृष्टि, उनकी आंखों से ही दृष्टि देते थे और वाणी चलाते थे और हाथों से टोली देते थे, और साथ साथ जो बच्चे कहते थे वो सुनते भी थे। तो बाबा कहते थे शरीर तो चाहिए ना, जैसे आप आत्मा को शरीर चाहिए, मुझे भी शरीर चाहिए, परंतु मेरा अपना शरीर नहीं है, इसलिए लोन पर लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा इनका काम कर लेता हूँ, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। बाकी हाँ, कुछ एवजा जरूर दे देता हूँ, शिव बाबा की मदद तो मिलती होगी जरूर ब्रह्मा बाबा को, लेकिन बाबा का पुरुषार्थ कोई कम नहीं था। कैसे बाबा 2 बजे उठ करके बैठते थे, और भले बाबा कहते थे शिव बाबा मुरली चला करके गए, कभी नहीं ये सोचो कि इसने मुरली चलाई, हमेशा शिव बाबा की मुरली है, शिव बाबा सुना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते थे। मम्मा इतना अच्छा सुना लेती थी तो ब्रह्मा बाबा भी तो सुना सकते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी रहे, हर बात में निरहंकारी रहे। इसलिए अंतिम भी जो 3 शब्द बाबा ने कहे वो उनका संपूर्ण अवस्था का स्वरूप था। बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना, इन 3 शब्दों में सारी स्थिति का सार आ गया और बाबा व्यक्त हुए, संपूर्ण बने। तो हम देखें कि हमारा भी जो उद्देश्य तो यही है ना कि हम बाप समान बने, बाप समान बनना है, और उसके लिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा बच्चे फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, बस कोई कहाँ जा रहा है आप उसको पीछे पीछे जाओ, बस और कुछ नहीं। कई बार होता है ना, गाड़ी हमारे पीछे है तो हम उनको कहते बस मुझे फॉलो करो, हमारी गाड़ी को फॉलो करो। तो कितना अटेंशन रहता है पीछे वाली गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को भी अटेंशन रहता है पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है इंडिकेटर देता रहेगा कि अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ जाना है। तो इसीलिए पीछे वाले को भी बहुत ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी पीछे वाले को सहज है, क्योंकि क्या करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है।
और बीच बीच में विघ्न आ जाते हैं, कहीं सिग्नल आ गया, कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो पिछले वाले को रोकना पड़ता है, लेकिन आगे वाला तो फिर भी देखता रहता है कि आ रहा है या नहीं, फिर वो रुक जाएगा। तो इसीलिए देखो ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई और था नहीं, केवल शिव बाबा था। तो शिव बाबा ने जो कहा उसको 1 सेकंड में उसी वक्त पालन किया। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। जो बाबा ने कहा, ये कभी नहीं आनाकानी की या बहाना दिया। शिव बाबा आप कहते तो हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं ये कहा कि बाबा मैं क्या कर सकता हूँ, तो बूढ़ा हो गया हूँ। शिव बाबा को ये कहा क्या कभी? क्योंकि कई बूढ़े भी आते थे बाबा के पास, बाबा अभी तो बूढ़े हो गए, अभी क्या प्रसाद करेंगे? तो बाबा कहते थे ये कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। हाँ? ये बूढ़ा बाबा है ना, 93 वर्ष, कोई कम थोड़ी थी, कम नहीं थे, लेकिन ये कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इनको देखो, ये भी तो कर रहा है पुरुषार्थ। और फिर जवान आते थे तो बाबा को कहते थे, बाबा अभी तो बहुत जवान है, अभी तो दुनिया ही नहीं देखी है, अभी तो दुनिया तो देखें। बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा तो जवान है। मम्मा तो 16 साल में आई, बाबा तो 60 साल के थे। तो मम्मा जवान है और ये बूढ़ा है। तो जवान भी कर सकते हैं तो बूढ़े भी कर सकते, कोई भी बहाना नहीं चल सकता। केवल सिर्फ अंदर में संकल्प चाहिए कि मुझे करना है। तो इसीलिए बाबा ने हमें उद्देश्य तो बहुत दिया, बहुत ऊंचा दिया है, और ब्रह्मा बाबा ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, फरिश्ता बन गए। अब घर चलना है, लेकिन बाबा हम बच्चों के बिना तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप वतन में इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे तैयार हो तो साथ में जाएं और घर के भी गेट खोले और नई दुनिया के भी गेट खोले। अब उसके लिए ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा के आगे कोई नहीं था जिनको ब्रह्मा बाबा फॉलो करे, बस शिव बाबा ने जो कहा वो किया। इसके लिए तो ब्रह्मा बाबा भी हैं तो दादियां भी हैं। दादियों के पास तो सामने तो फिर भी ब्रह्मा बाबा थे। ब्रह्मा बाबा को देख के उन्होंने कैसे अपना जीवन समर्पण किया, सब ब्रह्मा बाबा को देखा। पर हमारे लिए तो ब्रह्मा बाबा तो है ही, पर दादियां भी है। कितनी सब दादियां, एडवांस पार्टी को दादी जानकी देखती रहती है। जब भी दादी एडवांस पार्टी का बड़ा फोटो है दादी के पास, जब भी हम दादी के पास जाते, दादी एक ही बात कहती है। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आपने मुझे क्यों नहीं उठाया है, मुझे क्यों बिठाया है? मेरी ये सब सखियां, इनके साथ मैं क्यों नहीं हूँ? तो फिर कहती है, नहीं, बाबा ने मुझे कहा है कि तुमको सबको लेके जाना है। अभी 101 साल की हो गई है दादी। कल वाणी के शिविर थी, मैं आज सुना है मैंने क्लास में, आप लोग थे ना सब? हाँ, आप सभी थे, सवेरे मुरली में थे सभी। वो एक बात सुनाई कि एक भाई ने अपना अनुभव दादी के आगे सुनाया। 80 साल का था, आया था शिविर में बहादुरगढ़ से। तो बता रहा था कि मैं भी पूछा कि मैं 100 साल तक जीऊं, लेकिन 100 साल तक जीने के लिए मैं कोई एग्जाम्पल तो देखूं, 100 साल वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो ये मुझे आज खुशी है कि मैंने आज देखा 100 साल वाला कैसा होता है। तो इतनी मेरे अंदर भी शक्ति आ गई, क्योंकि दादी जब ओम शांति करती है तो क्या बुलंद आवाज। उस बेचारे की तो आवाज तो कांप रही थी लेकिन दादी की आवाज इतनी बुलंद थी। तो उसको बहुत खुशी हुई कि 100 साल वाले को मैंने देखा। परंतु बाबा हमें कहते हैं उम्र की तो यहाँ बात ही नहीं है, हमको तो बाप समान बनना है। तो दादियों से तो हम प्रेरणा लेते हैं, और दादियों ने बाबा से ली, हमारे से फिर और लेते हैं, क्योंकि कई पुराने भी होंगे। तो जो पुराने होते हैं उनसे फिर नए प्रेरणा लेते हैं। फिर नयों को बाबा वरदान और ऊंचा देते हैं।
पुरानों को अपना वरदान मिलता है, नयों को अपना वरदान मिलता है। नयों को जब बाबा उठाते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं, जो पहली बार आए हैं तो कई पहली बार आते हैं, तो बाबा उनको मुबारक देते हैं और कहते हैं बच्चे लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। भले देर हो गई है, बाबा साकार को न देखा, दादियों को नहीं देखा, हाँ, परंतु टू लेट फिर भी नहीं हो, क्योंकि अभी तक पढ़ाई चल रही है, अभी तक कोर्स चल रहा है। कई बातें बाबा को और राज बताने हैं, इसीलिए पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। कई बार बच्चे बाबा से पूछते, बाबा ये कैसे होगा, क्या होगा? बाबा कहते वेट एंड सी, पढ़ाई अभी पूरी हुई नहीं है, तो इसीलिए अभी तक चलते रहना है। परंतु पुरानों को बाबा फिर और वरदान देते हैं, नयों को वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, आगे बढ़ो, भले लेट आए हो कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। ऐसे नहीं कि सीट फिक्स हो गई है, कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है। वो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, तो सारे खेलते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते, कुर्सियां सब खाली है। इसीलिए भले लेट आए हो पर टू लेट नहीं, अभी भी ऊंच पद पा सकते हो, गैलप कर सकते हो, आगे जा सकते हो। और नयों को फिर, पुरानों को फिर बाबा दूसरा वरदान देते हैं, क्योंकि पुराने जैसे होते जाते हैं, स्थिति इतनी ऊंची बनाते जाते हैं, कितने विघ्नों से पार होते जाते होंगे, क्या नहीं सहन किया होगा। बाबा का बनना कोई इतना सहज तो नहीं है, कितनी बातें सामने आई होगी, परिवार की बात, अपने संस्कारों की बात, कई बातें होगी, और फिर उसमें भी पार करके स्थिति तक पहुंचे। तो पुरानों को बाबा और वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? ओल्ड इज गोल्ड, जितने पुराने उतना वो सोने के समान है। ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। जो सच्चा सोना होता है वो हल्का होता है, वो मुड़ सकता है, उसमें जितनी खाद पड़ती जाती है उतना वो थोड़ा घट्ट होता जाता, पर जो एकदम शुद्ध सोना है वो नरम होता है। तो इसलिए ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, वो मुड़ सकता है। कैसे मुड़े? क्योंकि बाबा की याद की अग्नि में वो मुड़ सके, मोल्ड हो सके। तो इसीलिए आप भी यहाँ आए हो इस भट्ठी में, तो एक तो मौन, जितना हो सके साइलेंस में रहना है, और मन का मौन यानी आत्मनिरीक्षण करते रहना है। फिर विश्लेषण करो। क्यों विश्लेषण करना? माना हम क्या होने चाहिए और अब तक कहाँ तक पहुंचे हैं, तो कितना मुझे बदलना है, क्या मेरे पुराने संस्कार अभी तक मिटे नहीं हैं? जो बाबा कहते हैं आदि और अनादि संस्कारों को याद करो। अगर बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, हमारा संस्कार ऐसा है, तो बाबा कहते हैं ये तो द्वापर कलयुग के संस्कार है, आप अपने ओरिजिनल संस्कार को याद करो। सतयुग में हमारे कैसे संस्कार थे, वो संस्कार हमको अभी भरने हैं। तो इसलिए उन संस्कारों को हम याद करेंगे तब वो संस्कार आएंगे, पर उसके लिए आत्मविश्लेषण करना जरूरी है कि वो कैसे संस्कार होंगे और मेरे अभी के संस्कार कैसे हैं। कोई कहे कि मैं विश्लेषण कर सकता हूँ इतने दूर तक, तो फिर कहते अच्छा वो छोड़ो, आप ब्रह्मा बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा तो कलयुगी दुनिया के ही थे ना, यहीं के ही थे। तो कोई भी ऐसी बात आ जाए, कुछ संस्कार का कुछ ऊपर नीचे हो और आपके आगे एक परीक्षा आए, उस समय ये सोचो कि ब्रह्मा बाबा अगर इस स्थान पर होते, इस परिस्थिति में होते, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते? बाबा हमारे लिए उदाहरण है ना। ब्रह्मा बाबा क्या करते, दादियां क्या करती, वही मुझे करना है, क्योंकि फॉलो करना है ना, तो वही मुझे करना है। इसीलिए वो आत्मविश्लेषण करना सहज हो जाएगा। चलो भविष्य का न भी सोच सको, पर ये तो संगम की ही बात है, उनको भी आगे रखो, उनसे प्रेरणा लो। तो हम लोग यही कहते हैं ना
कि हमारे लिए तो ये दादियां ही प्रेरणा स्रोत है, जिनको देख करके हम इतना आगे बढ़े। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये तपस्या करने लिए यहाँ बुलाया है। बाबा ने ही निमंत्रण दिया है। तो एक तरफ है मौन, दूसरी तरफ है योग तपस्या भट्ठी। तो योग माना 1-2 घंटे का योग नहीं, लेकिन हम कौन से योगी हैं? हाँ, निरंतर योगी हैं, सदा के योगी हैं। हमारा जीवन ही योगी जीवन है। तो ये तो नहीं कि यहाँ जब आकर के बैठेंगे तभी योग लगेगा और चलते फिरते नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। लेकिन योग माना चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर कर्म करते योगी, अर्थात बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे। पर वो कैसे होगा? जब हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ेंगे। अगर कोई भी देहधारी की याद आई, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, लौकिक कुछ भी बुद्धि में आया, माना बाबा भूल गया। इसीलिए किसी भी देहधारी की याद यहाँ 4 दिन नहीं आनी चाहिए। हो सकता है ऐसे? एक तो मौन, वो भी देखना है, हो सकता है। फिर दूसरा योग माना निरंतर योगी, अर्थात बाबा से ही सर्व संबंध, बाबा की ही याद चलते फिरते भी, कोई भी देहधारी खींचे नहीं। इसीलिए सबके मोबाइल बंद है ना, कि खुला है मोबाइल, आवाज तो नहीं आएगा, गीत तो नहीं बजेगा। हाँ, सबके मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ कर दिया कि अभी है, पर्स में है, जेब में है, क्योंकि वो बजते रहेंगे नहीं तो, और वो आपको याद करेंगे, आप भले न करो। इसलिए पहले से ही आज घर में सूचना दे दो, हम आराम से पहुंच गए, मुझे 3-4 दिन कोई फोन नहीं करे। ये हो सकता है? हो सकता है? हाँ बोलो ना, हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो आज घर में बता देना रात तक कि अगले 3 दिन हम भट्ठी में पैक्ड है बिल्कुल, इसीलिए कोई हमको फोन नहीं करे, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। हो सकता है ना? हाँ, सभी मानेंगे भाई जी, भाई लोग हाथ उठाएं अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कोई देहधारी की याद वैसे ही नहीं आएगी कि मोबाइल ही नहीं बजेंगे। पहले जमाने में कहाँ ये मोबाइल होते थे, आजकल तो समझ इसके बिना लोग चलते कैसे होंगे। हाँ? इस पर एक चुटकुला सुनाते ना, एक यंग लड़का अपने दादाजी को कहता है, दादाजी मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग जब छोटे थे वहाँ तब मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, आप लोग चलते कैसे होंगे? तो दादाजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर ये सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं, ये चलते कैसे होंगे? समझ गए? हमारे अंदर तो ये सब शक्तियां थी, हम कैसे, हम बड़ों की आज्ञाकारी थे, कितना नम्र होके चलते थे, कितने हार्ड वर्किंग थे, कितनी ऑनेस्टी थी। आजकल तो जमाना ही बदल गया है, तो ये चल कैसे रहे? कई बार कहते हैं ना, एक कहावत है कि भाई पहले लोग कहते थे कि मैं बाल बच्चे वाला हूँ और मुझे दुनिया में रहना है, अगर मैं बेईमानी करूँगा तो मैं चलूंगा कैसे, क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को, क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे ईमानदार रहना है। और आजकल क्या कहते हैं, मैं बाल बच्चे वाला हूँ तो ईमानदार रहूंगा तो चलेगा कैसे काम, बाल बच्चे वाला इसलिए ईमानदार नहीं रह सकता हूँ। और पहले क्या था, बाल बच्चे वाला हूँ तो मैं बेईमान कैसे हो सकता हूँ, समाज में रहना है, कितना अंतर हो गया। इसलिए एक जेनरेशन गैप बन गया है। और हम किस जेनरेशन के हैं? हम लोग उस जेनरेशन के हैं जो छोटों का भी मानना पड़ता, बड़ों का भी मानना पड़ता, बीच के सैंडविच। हाँ, छोटों का भी हमको ही मानना पड़ता ना, छोटे जैसे कहे जी
हमको जैसे चाहिए करो, हाँ, क्योंकि हमारा तो मानेंगे नहीं, उनको जैसे करना है वही करेंगे, और बड़ों का तो मानते ही आए हैं, तो दोनों तरफ हमको ही मानना है, हाँ? लेकिन वो शक्ति है हम सब में, तो इसीलिए बाबा ने ही हम बच्चों को चुना। और जो पुरानी आत्माएं हैं वो तो आएंगी, कहाँ जाएंगी? जो सतयुग की आत्माएं हैं वो तो आएंगी, बाकी जो है ही द्वापर कलयुग की वो तो आएंगी नहीं। हम कई बार कहते हैं जो सतयुग की आत्माएं होंगी वो तो यही कहेंगी मुझे पूरे दुनिया को स्वर्ग बनाना है, हम भी यही कहते हैं ना। और जो द्वापर युग की आत्माएं होंगी वो कहेंगे हमको तो इस संसार में रहना ही नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको तो दुनिया में ही नहीं रहना है, जीना ही नहीं है। और जो कलयुगी दुनिया की आत्माएं होगी वो क्या कहेगी, अरे खाओ पियो मौज करो, हाँ, कल किसने देखा। लेकिन हम बच्चों का तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, और उसके लिए हम क्या लक्ष्य रखें, हमें निरंतर योगी बनना है। या 4 दिन और कुछ काम नहीं है, और कुछ भी काम नहीं है, कोई लौकिक कार्य है ही नहीं आपके लिए। इसीलिए यही कार्य में है, इसीलिए ही आप आए हैं, इसलिए बाहर बुद्धि जाने का कोई कारण ही नहीं बनता यहाँ। और दूसरी बात, तपस्या, तपना है, पकना है। सुबह से लेकर के रात्रि तक हम भट्ठी में हैं। जैसे भट्ठी में कोई चीज पड़ती है, उसके चारों ओर आग ही आग है, आग ही आग है, और उस आग में जो चीज पड़ी वो बदल के जाती है, ऐसे ही नहीं बाहर आती। वो कैसी चीज है उस अनुसार परिवर्तन उसमें आता है। अगर कोई बहुत कठोर चीज है तो नरम हो जाती है ना। कई बार हम देखते हैं आलू, बैंगन, टमाटर थोड़े सख्त हैं, पर आग में डालते हैं तो क्या होता है, नरम हो जाते हैं, भरथा बन जाता है। चटनी बना सकते हैं, टमाटर को डालो आग में तो नरम हो जाती। और मिट्टी जैसी चीज, ईंट बनाई, वो भट्ठे में डाला तो एकदम स्ट्रांग, गट्ट हो जाती है। काला काला कोयला आग में पड़ा तो क्या हो जाता है, राख बन जाता है। किचरा डाला तो कार्बन बन के ऊपर उड़ जाता है, धुआं बन करके उड़ जाता है। सोना डाला तो सोने का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो और धातु है उनका टेम्परेचर सोने से कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी धीरे धीरे पिघलते जाएंगे, और सोना सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तपस्या करना माना तपना, भट्ठी में पकना। तो तपना भी है और पकना भी है, अर्थात सारी मैल भी निकालनी है और इतना मजबूत हो जाएं जो हमको कोई हिला न सके, इतनी शक्ति आत्मा में भर के जाए। कई बार भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते हैं, जब हम मधुबन में आते हैं ना, तो हम अंदर में ये सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पूरी अपनी बैटरी चार्ज करके जाऊंगा। हाँ, पूरा बाबा कहते हैं बैटरी चार्ज करके जाना है। बड़े बड़े यहाँ कोठे हैं, यहाँ बगीचा है, वहाँ बैठो एकांत में और अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। फिर ये सब अंदर में बहुत दृढ़ता लाते, लेकिन अचानक उनको याद आता, अरे पर जब वापस जाऊंगा ना, ये बात मेरे सामने आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, ये होगा, फिर मैं कैसे सामना कर सकूंगा। तो वो जो तपना है, पकना है, मजबूत बनना है, वो भूल जाता है। और क्या याद आता है? हाँ, वो बातें, मैं वापस जाऊंगा तो क्या होगा, वापस जाऊंगा फिर ये प्रॉब्लम आएगी, वापस जाऊंगा फिर ये बंधन आएगा। मतलब वो ज्यादा सोचते हैं और यहाँ जो करना है वो भूल जाते हैं। एक बार दादी जी के पास कोई आई थी बहन, और ये कहने लगी, दादी जी यहाँ तो बहुत अच्छा है, पर जब वापस जाऊंगी ना तो दादी मेरे को फिर डर लगता है, फिर ये बात हो जाएगी। तो दादी ने कहा, वो अभी क्यों सोचती हो, यहाँ तो पक्की हो जाओ ना, और जब यहाँ तुम स्ट्रांग हो जाओगी तो वहां तुम अपने आप सामना करोगी। अगर यहाँ ही वो बात सोच रही हो तो स्ट्रांग कब बनोगी, मजबूत कब बनोगी?
अगर मजबूत बनना है तो वो बात अभी थोड़ी सोचनी है, अभी क्या करना है, अभी तो स्ट्रांग बनना है ना, मजबूत बनना है। तो जितना आप मजबूत बनती जाओगी तो आपको क्या परवाह, वो जो भी आएगी बात वो आप सहज रूप से सामना कर सकोगी। पर यहाँ जब आपको मौका है, अब नहीं कर ये सोच रही हो वहां जाऊंगी तो क्या होगा, फिर वहां जाओगी ना, फिर सोचोगी अरे मधुबन में तो बहुत अच्छा चांस था, लेकिन देखो हमने अपना समय वेस्ट कर दिया और वो बातें सोच करके। इसीलिए यहाँ का एक एक सेकंड, एक एक घड़ी, एक एक श्वास, एक एक संकल्प इतना कीमती है, क्योंकि 3 दिन ही रहना है यहाँ। फिर लास्ट दिन कहेंगे दिल तो नहीं होती जाने की, पर कितना भरा वो भी तो देखना है। दिल नहीं होती जाने की, यहाँ बैठ तो सकेंगे नहीं, आपको जाना होगा, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद फिर दूसरा ग्रुप आ जाएगा। इसलिए जाना तो होगा ही, परंतु इतना मजबूत होके जाओ जो आप वहां जाकर के भट्ठी का शो करो और सब कहे कि अरे भट्ठी में तो ये पूरा पूरा पक करके आए हैं, इतना परिवर्तन होकर के आए हैं, तो उनको भी ये प्रेरणा आए कि हाँ हमको भी जाना है। कहीं करके ठीक है वही क्लासेस होंगे ना, ठीक है ना, वही है, वही बात है, क्या फर्क है। लेकिन नहीं, यहाँ का वातावरण, यहाँ का आपका मेन्यू भी यहाँ बहुत अच्छा बना है, आपको खूब आपकी खातरी भी होगी। ये नहीं सोचना खातरी नहीं होगी, खातरी भी आपकी अच्छी होगी और हर प्रकार से आपको आप पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अंतर में ये लगन लगानी है कि मुझे यहाँ पर इतनी शक्ति भर के जानी है जो मैं जहाँ इतना सहज सामना कर सकूं। मेरे सामने कोई परीक्षा नहीं आएगी क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो साथ ही साथ है और यहाँ तक बाबा वायदा कर रहे हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो। यहाँ तो बहुत सहज है बोझ देना बाबा को, कि यहाँ भी बोझ लेकर के बैठे हो क्या बोझ लेकर आए, मेरा फलाना मेरा फलाना मेरा फलाना। हाय और वाई नहीं करना है, क्या कहना है, हाय और वाई नहीं, क्या बोलना है, वाह वाह, वाई नहीं वाह, हर बात में वाह। आजकल तो दादी जानकी का यही है, कल भी दादी ने सबको कहा, हाँ वाई वाई नहीं, हाय हाय नहीं, वाह 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 वाह, सबसे बुलवाया, वाह 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 बाबा वाह वाह बाबा वाह बच्चे वाह वाह ड्रामा। अरे सब ने इतना जोश में बोला जैसे बाप दादा भी करते, लेकिन दादी ने कराया, इतना नाचे सभी और सब नए नए लोग, तो ऐसे लगा जैसे कि ये इतने पुराने, लेकिन बिल्कुल बदल गई वो। तो अभी नए नए आते वो इतना बदल कर जाते। तो हम तो बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, इसीलिए बाबा आजकल अव्यक्त मुरलियां भी कोई बहुत गहरी नहीं चलाते, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बातें तो बहुत आएगी, परीक्षाएं अभी और आएगी, दिन प्रतिदिन समय अनुसार कठिनाइयां बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, पुराने पुराने संस्कार भी इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ समाप्त करके जाना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा पुराने हिसाब किताब कर्मों का खाता यहाँ ही चुकतू करना है। परम धाम तो ले ही नहीं जा सकेंगे, लेकिन धर्मराज में नहीं तो सजाएं खानी पड़े, धर्मराजपुरी में। तो धर्मराजपुरी में सजाएं खाएंगे तो क्या पद पाएंगे, इसलिए यहाँ ही सब चुकतू करना है, याद की यात्रा से ही चुकतू करना है। ये मत इंतजार करो कि यहाँ बाद में करेंगे, क्योंकि बाबा ने ये भी हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया, बच्चे अगर होगा कुछ भी तो अचानक होगा, अचानक, पहले से बताकर नहीं आएगा, अचानक होगा। इसलिए हमको एवर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक जो चीज होती है उसके लिए सदा तैयार रहना पड़ता है। पर सदा तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये कभी भी हो सकता है, और सदा ही तैयार रहना है तो हर वक्त उसका अभ्यास हो। तो अब हर वक्त अभ्यास हो
एवर रेडी रहना है, क्योंकि अचानक होगा। उसके लिए बाबा कहते हैं वो जो अंतिम घड़ी की 1 सेकंड की परीक्षा होगी, उसके लिए ही सारी ये तैयारी है। कौन सी होगी अंतिम घड़ी की वो परीक्षा? और वो 1 सेकंड की परीक्षा, 1 सेकंड का पेपर होगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो वो 1 सेकंड का पेपर होगा। लेकिन उस सेकंड के पेपर में पास होने के लिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के क्वेश्चन में सेकंड का क्यों है? क्योंकि या तो हाँ है या तो ना है, हाँ या ना, बस यही जवाब है। या तो स्थिति बाबा की याद में या तो नहीं। ऐसे नहीं कि हाँ 10%, 20%, 50% ये परसेंटेज होगी, नहीं, या तो हाँ या तो ना, यही होगा। तो अगर उस 1 सेकंड के पेपर में पास होना है तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो 1 सेकंड के पेपर में फेल हो सकते हैं। और वो पेपर कब आएगा ये पता नहीं है, क्योंकि अचानक होगा। इसलिए सदा एवर रेडी रहना है। तो हम कई बार पूछते हैं कि देखो वो दुनिया में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना स्टूडेंट्स के आगे, तो वो पेपर कब होना है वो पता है, डेट मालूम है, दिन पता है, स्थान पता है, कब होना है, कहाँ होना है, कितने घंटे का पेपर है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, चलो वो भी पता हो, पर क्वेश्चन क्या होंगे वो पता नहीं। और यहाँ क्वेश्चन क्या है वो पता है। वो पता है, वो क्वेश्चन पेपर एक ही क्वेश्चन है और 1 सेकंड का आंसर है। लेकिन वो कब होगा, कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा वो पता नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिस लगातार चाहिए। वो तो चलो अभी 10 दिन के बाद है पेपर, मैं 8 दिन के बाद 2 दिन में पढ़ लूंगा। और यहाँ तो 10 दिन तो क्या 10 सेकंड भी नहीं, पता ही नहीं कब हो। तो इसीलिए कई बार हम पूछते हैं कौन सा सहज है पेपर देना? जो क्वेश्चन पेपर पता हो और बाकी कुछ पता न हो, या बाकी पता हो पर क्वेश्चन पेपर पता न हो, कौन सा सहज है? क्या कहेंगे जी? जी, क्वेश्चन पता हो और बाकी पता न हो तो वो सहज है। पर यहाँ क्वेश्चन पता है पर बाकी पता नहीं है, पर सहज है। कहते डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ भी होगा, आप तो तैयार हो। जी रोहित भाई, आंसर भी पता है, वही ना, क्वेश्चन पता है तो आंसर तो पता ही ना, वो तो पता ही है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में, किसके द्वारा, वो कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हर वक्त तैयार होना होगा। तो वो ज्यादा मुश्किल है या वो मुश्किल है कि सब बाकी पता है, क्वेश्चन पेपर पता नहीं? वास्तव में वो सहज होता है, क्योंकि आराम है, चलो लास्ट मिनट तैयारी हो जाती। कई इंटेलिजेंट होते हैं ना, लास्ट मिनट तैयार हो जाते हैं। परंतु यहाँ क्यों बहुत काल का अभ्यास चाहिए? क्योंकि माया बहुत विघ्न डाल सकती है। अंत के समय तो इतनी बातें आएंगी, या तो कर्मों का हिसाब किताब भी बहुत बीच में विघ्न डाल सकता है। बहुत प्रकार की भटकती आत्माएं भी विघ्न डाल सकती है। न जाने क्या क्या विघ्न पड़ सकते हैं। पुराने संस्कार विघ्न बन सकते हैं, प्रकृति विघ्न बन सकती है, न जाने ये सारी बातें आ सकती है और उसमें हम फेल हो सकते हैं। लेकिन बहुत काल का अभ्यास, और वो कैसे करेंगे? 1 सेकंड में न्यारा बनने का अभ्यास। ये जो हर घंटे 1 मिनट या 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, ये इसी का ही एक उदाहरण, एक सैंपल है कि उसी सेकंड 1 सेकंड में न्यारे बन सके।
ऐसे नहीं कि कुछ कर रहे हैं और वो रोक ही न सको और वो 1 मिनट पूरा हो जाए, लेकिन उसी समय एक घड़ी में आत्मा शरीरी बन जाए, क्योंकि अंत में आत्मा निकलेगी तो 1 सेकंड का ही खेल होगा ना, सेकंड का ही तो खेल होगा ना। और वो सेकंड कैसा हमारा बीतेगा 1 सेकंड का, वो हमको उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए वो उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, विश्व का राज्य लेना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था, उसके लिए मुझे ब्रह्मा बाप ने जो कदम उठाए वो मुझे उठाने हैं, फॉलो करना है, अशरीरी बनना है, न्यारा बनना है, तपस्वी मूर्त बनना है। एक बाबा दूसरा न कोई, इस लगन में मगन होना है। अंतर अपनी आत्मा का सदा निरीक्षण करते रहना है, किसी दूसरे को देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हर एक को पता है उसको क्या करना है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर चलो कोई आप समझते भी नहीं जरूरी है तो संकल्प पहले उनको दे सकते हैं, मुख से तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। संकल्प ज्यादा शक्तिशाली बन सकते, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। और जितना हम अपने मन में वो पॉजिटिविटी लाते हैं, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, शुभ भावना, शुभकामना, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ, साक्षी, दृष्टा, ये बहुत ऊंची बातें हैं जिसके आधार से हम अपनी स्थिति को, अवस्था को मजबूत बना सकते हैं। न किसी के बारे में प्रश्न, न किसी के बारे में कोई आश्चर्य, न कोई दुख, न कोई चिंता, न कोई भय या डर। पर मैं एक शिव शक्ति हूँ, भगवान मेरे साथ है। और ये आज बाबा ने कहा हर एक कामधेनु है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। तो मैं मास्टर दाता हूँ। तो मास्टर दाता कैसे बनेंगे? जब रहम दिल बनेंगे। विश्व कल्याणकारी हूँ तब बनेंगे जब रहम दिल बनेंगे। क्षमा करो और भूल जाओ, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है। इसलिए किसी को देखना भी नहीं है, न आगे न पीछे, न अपना पिछला भी देखना है, दूसरे को भी नहीं देखना है। अगर देखना है तो बाबा को देखना है। आगे भी बाबा है, पीछे भी बाबा है, साइड में भी बाबा है, ऊपर भी बाबा है, पूरे बाबा में घेरे हुए। जैसे बड़े वीआईपीज होते हैं ना, वो कमांडोज उनको घेर लेते हैं, उनके लिए रक्षा कवच बन जाते हैं, ताकि कोई कुछ एंटर न कर सके, कोई आ न सके। वो कमांडोज होते हैं। तो हमारे लिए तो भगवान ही कमांडो है हम उनके रक्षा कवच के अंदर है। ऊपर में है तो बाबा का वरदानी हाथ, छत्र छाया मेरे सिर पर है। साइड में है तो साथी बन के साथ, हाथ में हाथ देके हम चल रहे हैं। आगे है तो गाइड है, और पीछे है तो गार्ड बन के हमारे पीछे पीछे है, ताकि नहीं तो पीछे से भी तो हमला हो सकता है ना, ये देख तो नहीं सकते, लेकिन वो बाबा हमारा रक्षक पीछे से भी है। देखते ना वीआईपीज जब बोलते हैं, भाषण करते हैं, उनके पीछे होता है वो अंगरक्षक, वो ऐसे आंख दिखाता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, काला चश्मा पहनता है, ताकि उसको कोई न देखे, वो कहाँ देख रहा है, बाकी वो सबको देख सके, इसलिए उसके पीछे। तो बाबा हमारा गार्ड भी है, गाइड भी है, रक्षक भी है, साथी भी है, छत्र छाया भी है। और इसीलिए निर्भय होकर के, निर्वैर होकर के हम आगे बढ़ते रहें और अंतिम पेपर भूले नहीं। 1 सेकंड का खेल, तो उसका भी अभ्यास लगातार करते रहें। तो ये मधुबन वो मौका है। 4 धामों की आप यात्रा करेंगे
तो बाबा को हर वक्त अनुभव करने के लिए ये 4 धाम हम बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। बाबा की झोपड़ी हमें अनुभव कराती है, बाबा हमारा सखा है, साथ है। जो भी दिल की बात है वो बाबा को सुनाते हैं। बाबा के कमरे में जाते हैं तो माता पिता की अनुभूति होती है। हिस्ट्री हॉल में जाते हैं तो बाबा को टीचर रूप में अनुभव करते हैं। शांति स्तंभ पर जाते हैं तो बाबा को सतगुरु के रूप में अनुभव करते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां सेवा में गलाई, तो हमको भी अपना ये जीवन बाबा की सेवा में गलाना तो क्या समर्पित करना है। पहले बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, सब तो यहाँ के नहीं बैठेंगे ना, लेकिन घर में भी वो भी जैसे सेवा स्थान का अनुभव हो, वो भी एक इतना सुरक्षित स्थान बन जाए, बाबा की तपस्या चलती रहे चाहे कहाँ भी हो। जैसे दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाते हैं, जब पहली बार मैं गई, विदेश जाना था, तो बाबा को मैंने कहा बाबा आप हमको विदेश भेज रहे हो, तो बाबा वहाँ मधुबन तो मिले हमको, इतना दूर मधुबन कहाँ मिलेगा वहाँ। तो बाबा ने कहा आप जहाँ भी जाओ मधुबन बनाओ, मधुबन वहाँ बनाओ। तो सचमुच जैसे दादी लंदन गई तो सबसे पहले जहाँ रहे बाबा का कमरा इतना सुंदर बनाया, कहा जैसे मैं यहाँ हूँ मुझे मधुबन ही याद आए, मधुबन में हूँ। तो इसलिए हर एक अपने घर में भी ऐसा सुंदर बाबा का कमरा बनाते या स्थान बनाते ताकि वो मधुबन अनुभव कर सके। तो इसीलिए हम मधुबन में तो प्रैक्टिकल में हैं, बाबा की कर्म भूमि पर, तो हमको बाप समान बनने की इतनी सुंदर यहाँ से प्रेरणाएं प्राप्त होती जाएगी, और वो हम अपने अंदर भरपूर कर एकदम परिवर्तित होकर के यहाँ से जाएं, ताकि जब वापस जाएं तो सब महसूस करें, अरे बट्टी में तो देखो ये एकदम बदल कर आया, कोई पुराने संस्कार इमर्ज न हो, वो सब गल गए, खत्म हो गए, भस्म हो गए, जल गए, ऐसे अनुभव करो। ठीक है? इतना ऊंचा लक्ष्य रखे ये तपस्या करनी है। ठीक है? ओम शांति। अभी 2 मिनट योग करें, मैं उठूंगी फिर आप बताना। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर मैं तो उठूंगी, फिर मिलते रहेंगे, मुरली भी सुनाते रहेंगे। आज आदरणीय शिलूबेन जी ने बहुत ही सुंदर भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट किया, और उसमें खास बाबा की दादियों की भी बातें सुनी, और क्या टाइट लक्ष्य लेकर के हम जबकि सब कुछ छोड़कर आए हैं तो कैसे भट्टी करनी है वो स्पष्ट समझानी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद शिलूबेन जी का। एक हाथ की ताली से क्योंकि साइलेंस रहे उसके लिए ये विधि अपनाएंगे। एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे।